हाय दोस्तों। तो आज की कहानी वहीं से शुरू करूँगा जो पिछली कहानी थी, जो इवेंट हुआ था पार्क में। जब वो इवेंट हुआ था तो उसके बाद काफ़ी सवाल ज़हन में आ गए थे कि जिसमें सबसे पहला सवाल ये था कि जो चीज़ मेरे साथ हो रही थी उसका अंदाज़ा मेरे भाई को कैसे हुआ। ये मैं सोचने में पड़ गया कि यार ये कैसे हो रहा है कि उसे समझ आ रही है या उसको मेरी कैफियत चेंज होती फील हो रही है, किसी और को नहीं हुई। बोला क्योंकि मेरे ज़हन में ये सारे सवाल चल रहे थे कि इसको कैसे पता। मैंने उससे पूछा, यार ये तुम्हें कैसे पता लगा कि ये सूरत-हाल हो रही है और तुमने मेरी गेट के साथ लगाया उस लोहे का, तो वो कैफ़ियत ख़त्म हो गई थी। ये क्या सही से मैंने सवाल किए, मेरे को एक तजस्सुस बढ़ गया था कि भई क्या चीज़ है ये? क्या मामला है? है तो सही। तो होता क्या है कि वो उस वक़्त छोटा था, स्कूल नहीं जाता था और ये प्रॉब्लम चल रही थी और वो अब्बू ने एक-एक दिन उसकी काफ़ी ना पिटाई की कि भाई तू पढ़ाई में दिल नहीं तो करना क्या चाह रहा है? तो फिर मैंने उसको बुलाया कि यार तू कैसे इतनी मार खा रहा है और ये सारी चीज़ें, क्या चक्कर है? भाई ऐसे क्या है कि अब्बू कह रहे हैं पढ़ने जा, सिंपल सी बात है, तो पढ़ क्यों नहीं रहा? कहता है मेरा दिल नहीं लगता और मुझे ना ऐसे वहशत आती है स्कूल जाके और मेरा दिल नहीं करता कि मैं स्कूल में रहूँ। मैं कभी कहीं जाने को दिल करता है, कभी कहीं नहीं। यार ये कैसे हो सकता है यार? इसलिए तो वो मारते हैं, तुम्हें तो बहाने बनाता है। वो कहता है जी मैं बहाने नहीं बनाता हूँ, ये बहाना नहीं है, वाक़ई मेरे साथ ये फीलिंग्स रहती है। अब मैं भी सोच रहा था कि यार फीलिंग्स तो आती है, लेकिन मैं कहा वो जो मेरी वाली फीलिंग्स है तुझे आ रही है या कुछ? कहता नहीं मुझे और आती है, मुझे नज़र आता है या मेरे ज़हन में आवाज़ें चलती रहती हैं। अच्छा, मैंने कहा अच्छा। तो अब मुझे भी था कि यार उस वक़्त मेरे साथ भी यही सीन था कि भई मेरे ज़हन में भी वही आवाज़ें आ रही थी, वो कोई बंदा मुझे कर। खैर मुझे थोड़ी हमदर्दी होने लगी भाई के साथ कि ना कि ये जानबूझ के जो है ना तंग नहीं कर रहा है या स्कूल जाने के बहाने नहीं है, मतलब नहीं जाने के बहाने हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं, तो वाक़ई वो किसी चीज़ से इस मामला से गुज़र रहा था जो किसी को बताता नहीं था। इवन कि जब तक ये मुझे फीलिंग नहीं आई मैंने उससे पूछा नहीं, उसने तब भी नहीं बताया था। तो एक दिन हुआ उसकी फिर एक सुथरी पिटाई हुई तो मैंने कहा यार क्या मसला क्या है तुझे? तो कहता अच्छा एक काम करते हैं, हम सारे बहन भाई बैठे हुए थे। वो कहता है बिठा लिया हम सबको, उसने कहा जी बैठो इधर। हमें कहता है यहाँ पे अब रोज़ खेलते हैं, सोते हैं, बैठते हैं, जाके खेलते हैं। कहता हम सबने कहा हाँ। उसने कहा अच्छा। तो इस वॉशरूम की तरफ देखो ज़रा, इधर बल जाते हो यूज़ करते। तो हमने कहा हमें कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, हमने कहा यार हमें बातें कर रहा है, हमें क्या देखना वॉशरूम की तरफ या इस तरह की क्या है? कह रहा देखो तो सही, देखो तो सही। यकीन करें कि जैसे ही मैंने ना वॉशरूम की तरफ देखा, तो ऐसे लगा जैसे किसी ने सीने से पकड़ के ना वॉशरूम की तरफ खींचा और वो फीलिंग आई। तो उसी वक़्त हम सारे भागे। जब भाग के उधर गए तो हमने कहा यार इधर हम रोज़ आते थे। अब मैंने कहा अभी ये तो अपना घर है और उसमें भी ऐसी फीलिंग। अच्छा, मैंने कहा वहम होगा, लेकिन मैंने बाकी भाई छोटे बहन भाई वाक़ई से पूछा, मैं कहा क्या हुआ? कहता हमें भी ऐसा लगा जैसे हमें कोई खींच रहा है, तो हम भागे। तब तो मेरा वो जो है ना पता हो गया कि भाई देयर इज़ समथिंग, कोई ना ख़ास मामला चल रहा है और वो मैं पड़ गया छोटे के पीछे। मैं कहा यार ये क्या था? मैंने भी फ़ील किया, सबने फ़ील किया। अब तो पूरा मतलब उधर वॉशरूम हम जाना ही बंद हो गए। हम जाते ही नहीं उस वॉशरूम में। उसके बाद काफ़ी अर्सा 3-4 महीने तो हम ना मतलब भूलने में, लेकिन मैं लग गया एक्चुअली। मैं पड़ गया इस चीज़ के पीछे। मैं उसको रोज़ पूछूँ कि यार अब तो मैं तेरी मानता हूँ, मैं समझ रहा हूँ तो किस मुश्किल से गुज़र रहा है और अब वो कोई बताएँगे तो मेरी यकीन भी नहीं आएगा और मानेंगे भी नहीं। तो कहता बस देख लो। लेकिन मैंने कहा कैसे वो तो करता है, बुलाता है या क्या है, क्या नहीं है? कहता बस खुद से ही होता है जो होता है, मेरा उसपे कंट्रोल नहीं है। बस ये मैं फिर ये तूने कैसे किया कि भई इधर वॉशरूम की तरफ देखो और वो फीलिंग आई। कहता ख़्याल आता है मुझे, मतलब कि ये होना है। चलो मैंने कहा ठीक है, ये एक इवेंट हुआ है। अच्छा मैं क्या किया, मैं चुप कर गया। मैं ठीक है, जो होना था हो गया। अच्छा जी मेरे काम चेक करो जी, मैंने ना कीड़ा जाग गया था एक्सपीरियंस करने का। मैंने क्या किया, बगैर बताए रात को बैठक की कुंडी लगाई अंदर।
वो बैठ गया कि अच्छा मैं अब देखता हूँ मेरे साथ अब ये दोबारा एक्सपीरियंस होता है नहीं होता। मैं बड़ा बहादुर बन गया, वेट कर रहा हूँ कि कुछ हो कुछ हो। अच्छा मैं वेट करता रहा, कोई घंटा डेढ़ गुजर गया, रात वो ऑलमोस्ट होने लगे, कोई 1 बज गया था ये पंगे लेते हुए, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा मुझे नींद से आई ना, मैंने कहा मैं सोफे पे सो जाता हूँ, कोई नहीं। अच्छा मेरे ज़हन से निकल गया था उस वक़्त कुंडी-शुंडी खोल देता हूँ ठीक है, लेकिन नहीं, मैं लेट गया। तो मैं जैसे ही लेटा हूँ तो मुझे ना अब कमरे में वैसे मेरी लाइट बंद की हुई थी, लेकिन उस लाइट बंद करने के बावजूद मुझे नज़र आता था हल्का-फुल्का, ऐसे विज़न क्लियर हो जाता है कि थोड़ा बहुत नज़र आ रहा होता है। अच्छा मैं लेट गया, लेटे-लेटे अचानक आँख खुली, कमरे में अंधेरा ज़्यादा फ़ील हुआ मुझे ना कि ज़्यादा ही है। मैंने कहा कोई नहीं ठीक है, मुझे नींद आ रही है तो सो जाता हूँ, मैं सो अपनी तरफ से सो गया। अभी हार्डली कोई डेढ़ से 2 मिनट गुज़रे होंगे, तो मैं वहीं लेटा ही आँखें बंद ही थी, तो मुझे वही वॉशरूम की तरफ से, क्योंकि मेरी डायरेक्शन कुछ इस किस्म की थी, मेरे सर वाली साइड पे वॉशरूम का दरवाज़ा था, यानी कि इस तरह से सोफ़ा दीवार के साथ लगा हुआ है। तो वहाँ से मुझे ना कोई एक बड़ी हैवी प्रेशर टाइप की फीलिंग आई कि मेरे सर के पास कोई चीज़ खड़ी है। तो मैंने कहा यहाँ कुछ तो है। मैंने आँखें खोलने की कोशिश की, मेरी आँखें ना खुली, मैं जाग हो गया। और वो चीज़ जो भारी सी वज़न जो था वो आहिस्ता-आहिस्ता चलता हुआ मेरे पाँव वाली साइड पे आ गया। अब मुझे हो गया, मुझे खौफ भी आ रहा है, सारा कुछ हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ? मैं उठूँ, कोशिश करूँ, जिस्म काम नहीं कर रहा, आँखें खोलूँ, आँखें कोई खोलने नहीं दे रहा। अच्छा होता क्या, मेरी फिर आँखें बंद होती हैं, फिर वही जो चीज़ है वो आके मेरे पाँव ना घुटनों वाली साइड में जैसे ऊपर से कोई आकर वो बैठ जाता है। वो भाई जी बैठ गया और आके जैसे मेरा ये सीने पे आ गई, उसने मेरा गला दबाया ना जब, अब मुझे समझ ना आए मैं क्या करूँ? कि मैं इससे कैसे मतलब बच सकूँ? मुझे एकदम कशमकश चलना शुरू हो गई, बहुत शदीद किस्म की। मैं खौफ़ज़दा भी हो गया, किसी तरह मैं उठ जाऊँ, लेकिन नहीं उठा जा रहा। होता क्या है, ये कशमकश चल रही, मुझे एक आवाज़ आती है कि फ़लाँ चीज़ पढ़ो। अच्छा मैंने जब आवाज़ आई तो मुझे फ़ोकस मिल गया। मैं कहा अच्छा मैं वो पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, भूल रहा हूँ। लेकिन मैं लगा रहा कि वो पढ़ता रहा। जैसे ही मैंने वो पढ़ा कंप्लीट किया ना, तो जैसे ही ना उसकी और मेरे में कोई शील्ड सी बन जाती है। मुझे फ़ीलिंग आई कि ना कुछ उससे फ़ील हुआ है कि कुछ वो गेन हुई है मेरे अंदर। मुझे फिर आवाज़ आई कि ये पढ़ो। मैं फिर पढ़ना शुरू किया। तीसरी बार फिर आवाज़ आई कि ये पढ़ो। जैसे ही मैंने वो पढ़ा ना, तो मैं जो हाथ यूँ-यूँ पहले कर रहा था यूँ-यूँ, उसके अंदर से गुज़र रहे थे। आँखें बंद थी, लेकिन वो मुझे उसका स्ट्रक्चर फ़ील आ रहा था पूरा, मैं उसको देख पा रहा था कि वो धुआँ-सा है, उसमें से हाथ गुज़र रहे हैं मेरे। लेकिन जैसे ही वो तीसरी जो उसने कहा था पढ़ो, वो मैंने पढ़ा तो मैंने लिटरली वो मेरे हाथ में आ गया। जैसे ये पहले हवा में था, फिर मैंने पकड़ के अपने ऊपर से यूँ गिराया नीचे। वो मैंने जैसे ही गिराया, अचानक से कमरे में जो वो अंधेरा तो था ही, लाइट बंद थी, लेकिन एक जो वो वाला अंधेरा था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। और मैं ना खौफ़ज़दा हो गया, मैं भागा गया ऊपर शेल्फ़ पे, कुरान पढ़ा था मैंने, पकड़ के सीने पे लगाया। धड़कन हो गई, उसको बात करता फिर मैं सोच में पड़ गया कि यार वो तो था ही था, कमरे में उस वक़्त तीसरा कौन था जिसने मुझे आवाज़ दी है? तब तो मेरी ना मतलब ब्लास्ट हो गया, मैं अब भाग गया भाई। मैंने कुंडी लगाई और बाहर बाहर जाके अपने दूसरे कमरे में जाके सो गए जहाँ सब सो रहे थे। किसी को नहीं बताया कि भाई ये सीन हुआ है या मुझे फीलिंग आई है और ये मामला हुआ है और खुल के हुआ है। तो सुबह ही मैंने भाई से पूछा, हाँ मैं कहा कुछ नहीं, कहता पंगा लिया था तूने? मैं कहा तुझे कैसे पता? मैं लिया था। कहता तू पंगे ना ले, इस तरह के काम ना कर, इन चीज़ों से दूर रह। उस दिन के बाद मैंने अपने अंदर काफ़ी चेंजिंग्स फ़ील की, मैं डिफरेंट हो गया था, मेरे थॉट्स डिफरेंट हो गई थी और अपने आप से बातें करना और इस तरह के काम शुरू हो गए थे। और इन चीज़ों में और ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया था कि यार ये कुछ चीज़ें हैं, एग्ज़िस्ट करती हैं। तो आगे भी बड़ा कुछ हुआ। तो मेरे साथ रहिए, मैं आपसे शेयर करूँगा। आपके पास कोई ऐसी आपके साथ कोई ऐसा वाक़या हुआ है या आप जानते हो तो आप मुझसे शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।